सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 बिजनेस सर्विस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक कैन नॉट एंगेज इन। तो कॉमर्शियल बैंक कभी भी ट्रेड इन गुड्स और सर्विस में नहीं कर सकता। उसके बाद एग्जिम बैंक कैसा है? एक स्पेशलाइज्ड बैंक है। अच्छा, विच ऑफ द बैंक अकाउंट डज नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट। जो आपका सेविंग अकाउंट होता है ना, उसमें एक इंटरेस्ट मिलेगा 2.5% ऐसा ही रहता है, ठीक है। या फिर अगर एफडी करेंगे तो और ज़्यादा, ठीक है। तो ये इसमें से बोला है कौन सा अकाउंट है जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। एफडी में मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब जो आप फिक्स डिपॉजिट के लिए मंथली इन्वेस्ट करते हैं, और सेविंग अकाउंट का मतलब तो आपको पता ही होगा। तो करेंट अकाउंट सही आंसर होगा। करेंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इंक्लूड। तो फंक्शनल कमर्शियल बैंक का कुछ फंक्शन है। वो क्या कर सकता है? डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, लोन दे सकता है और लॉकर भी दे सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज मीन फॉर बिजनेस कॉन्सर्न। तो बिजनेस के लिए हम जो अकाउंट को यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट बिजनेस में यूज होती है। ये तो भाई सबको पता ही होगा। ये देखिए पूरा चैप्टर ही ना, मतलब ये पूरा सब्जेक्ट ही कॉमन सेंस का खेल है, ठीक है। अगर कोई भी सवाल आपको दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे को व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि नंबर आपको तो दिख ही रहा होगा, और नहीं लिख रहा हूँ मैं, टाइम वेस्ट होगा। नीचे ही दिख रहा होगा आपको नंबर 8910475400। उसके बाद द अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स। तो नोट इशू करने का जो ठेका है, मतलब परमिशन है, उसको किसको दे के रखा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको हम लोग आरबीआई भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया में नोट सिर्फ आरबीआई को मतलब इशू कर सकता है। और जो कॉइन होता है, कॉइन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होता है, ठीक है, ये याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कॉइन आएगा। करेंसी 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, ये सब कहाँ से आता है? आरबीआई से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो बैंक डज नॉट पे डिपॉजिट ऑन करंट एसेट, ठीक है। इसमें से ये स्टेटमेंट ट्रू था। पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया। तो गाइस इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए आंसर तो आपको कभी भी किसी जगह भी मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा डिस्कस करना ज़रूरत है, क्यों हो रहा है आंसर, है ना। मतलब आप सिर्फ तो ये मकअप करके चले जाओगे तो नहीं कर पाओगे एमसीक्यू पेपर में, ठीक है। तो आपको समझ के उसके बाद याद करना होगा। तो उसके बाद इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। तो बोला है लाइफ पॉलिसी जो है वो इंटरेस्ट मास एग्जिट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। तो इंटरेस्ट आपको पॉलिसी लेने के वक्त ही पता चल जाता है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मास एग्जिट बोथ एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ लॉस। तो उसको बोलता है फायर इंश्योरेंस, ठीक है। फायर इंश्योरेंस में इंटरेस्ट जो होता है वो दोनों वक्त लगता है, जब आप लेते हैं और जब आपका लॉस होता है, ठीक है। द अथॉरिटी टू इशू करेंसी, अच्छा ये तो हो गया। उसके बाद 10 नंबर में आइए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस ओनली इन केस ऑफ मैराइन इंश्योरेंस, ठीक है। लॉस के बाद भी आपको इंटरेस्ट देना होता है, कब? जब मैराइन इंश्योरेंस हो। मैराइन का मतलब जो पानी में जो डील होता है, जैसे कि शिप, ठीक है। अब शिप का वर्क करता है जैसे कि मछली वगैरह वगैरह जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटीमेटी लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाई। तो प्लेस के यूटिलिटी को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपोर्टेशन। जैसे बस चल रहा है, ऑटो चल रहा है, बाइक चल रहा है, वो कहाँ पर चल रहा है? जगह में चल रहा है ना, तो उसको बोलते हैं हम प्लेस यूटिलिटी। उसके बाद टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाई वेयर हाउसिंग। तो टाइम के हिसाब से पैसा कौन देता है? ट्रांसपोर्टेशन देता है? नहीं देता। वो पहुंचने के हिसाब से बैंकिंग कैसे देता है? लोन वगैरह वगैरह ऐसे। कम्युनिकेशन कैसे देगा बोलिए? तो टाइम यूटिलिटी कौन देता है? वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में हम जब कोई भी लेके एक स्टोर करते हैं, जैसे कि ब्लिंकिट है, वो स्टोर करता है, उसके बाद वो डिलीवरी करता है, तो स्टोर को क्या बोलते हैं? टाइम यूटिलिटी। जैसे कि रेंट में अगर आप कुछ ले लिया, ठीक है, तो रेंट तो वैसे ही दिया जाता है ना, अगर 1 महीने रहे तो इतना रेंट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलाइड पोस्टल सर्विस? स्पीड पोस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन बिजनेस सर्विस प्रोडक्शन? विच बैंक इज नोन एज द एपेक्स बैंक? तो एपेक्स बैंक कौन सा है इंडिया में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विच टाइप ऑफ द फंक्शन ऑफ बैंक इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट? प्राइमरी फंक्शन। तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना ये बैंक का प्राइमरी फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट केम अंडर ई बैंकिंग? ओवरड्राफ्ट। ई बैंकिंग का मतलब है जो नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में आप क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आप अपने दोस्त को पैसे भेज सकते हो। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आप एटीएम से पैसे विड्रॉ डिपॉजिट कर सकते हो। डेबिट कार्ड, ये डेबिट कार्ड लिखना चाहता था, ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पर गलती है, ये डेबिट कार्ड होगा। तो कौन सा फैसिलिटी नहीं है ई बैंकिंग का? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, ठीक है। हालांकि कुछ कुछ बैंक में हो सकता है, लेकिन जैसे कि मैं एसबीआई यूज़ करता हूँ तो एसबीआई में ये हो सकता है, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल ओनली इन करंट डिपॉजिट, ठीक है। जिसका करंट अकाउंट होगा ना उसको ही मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल सकता है। और एक ओवरड्राफ्ट जो मैंने बोला जो मिल सकता है, वो अगर आप सेविंग अकाउंट से कोई एफडी करेंगे ना, उसके अगेंस्ट में ओवरड्राफ्ट हो सकता है। और करंट अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट मिलता है।
और सर्विस इज बाई नेचर इज इंटेंजिबल, ठीक है। सर्विस क्या है, आप उसको देख छू नहीं सकते हो। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो गाइस वो एक सर्विस है, आप उसको देख छू नहीं सकते, बस सुन सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। अगर यहीं पर मैं आपको अब बुक बेचता मान लो, ठीक है, तो आप बोल सकते थे कि ये टेंजिएबल है। क्यों टेंजिएबल है? क्योंकि आप बुक पकड़ सकते हो, ठीक है, हाथ से छू सकते हो, ठीक है। तो मेरा जो सर्विस है, मेरा दिमाग को आप अंदर से क्या छू सकते हो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वही बात है गाइस। थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना ताकि आपको याद रहे, क्योंकि एमसीक्यू वही है, देखिएगा पूरा एक ही चीज़ हर बार रिपीट करेगा। ई बैंकिंग इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ, ई बैंकिंग कैसे परफॉर्म किया जाता है? एक कंप्यूटर विद इंटरनेट। भाई ये तो मतलब क्या ही बोलूँ आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट एन बैंकिंग सर्विस, मतलब जिसको नहीं आ रहा है भाई उसको डूब के मर जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन बैंकिंग सर्विस? मैसेज ट्रांसफर, ठीक है। नहीं देखिए, ऐसे मैंने बोल दिया तो कोई खराब मत लगाइएगा। कोई भी डाउट हो रहा है, मिनिमम कोई क्वेश्चन हो, आप मेरे को मैसेज कीजिए, ठीक है। बस बोलना होता है इसलिए डांटना होता है, थोड़ा डांट देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन बैंकिंग, तो बैंक कौन सा नहीं है इसमें से? डीटीएच। डीटीएच क्या है? केबल है गाइस। उसके बाद है डैश इज अ टेक्निक द डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क ऑफ वन पर्सन अमंग मेनी। तो टेक्निक है रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करना, किसका? इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस हम, इंश्योरेंस का जो पैसा होता है, मान लीजिए आप 5 लाख का इंश्योरेंस कराया लेकिन उसका प्रीमियम दिए 5K, मतलब 5000। तो आपका कुछ हो गया, आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ी, इंश्योरेंस जो क्लेम करेंगे 5 लाख, तो कंपनी के पास कैसे आता है? तो ऐसे आता है कि 5 लाख जो था, ठीक है, 5 लाख कैसे आया कि आपसे 5K लेता है, तो ऐसे ही तो आपके जैसे और 10 लोग होंगे, बात को समझना, और 10 लोग होंगे तो उनसे भी तो 5K लेता है। उनमें से लीस्ट ऑफ द लीस्ट कोई किसी एक को नीड होता है। अब एक को जो नीड होगा उसका पैसा इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि भैया तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, मतलब उसके पास तो कुछ पैसा नहीं रहा। तो देखिए, ये तो 1 साल का टाइम पीरियड रहता है, ठीक है। मान लीजिए आपने, ये थोड़ा ज़्यादा समझा रहा हूँ इसलिए कि आप समझ सकें। आपका 5K उसके पास गया, ठीक है, 1 साल का आपका 5K लगता है। मान लीजिए ऐसा इंश्योरेंस चला कि हालांकि 5 साल का होता है कि 5,000, 5 साल में 25,000 देंगे तो 5 लाख का कवरेज। आप मान लेते हैं आपको 2 साल में ही कुछ हो गया, ठीक है, समझने के लिए है गाइस। तो 10K आपका टोटल गया, 5 लाख आपको आपका इंश्योरेंस का मिला, ओके। अब ये जो 5 लाख है उनको देके उनको क्या फ़ायदा है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी का क्या फ़ायदा है? तो इसको हम रब कर रहे हैं, अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। तो उनका क्या फ़ायदा है, तो अभी बताते हैं। ये जो अपने 10K दिया, ठीक, एक में से 5K उनके पास था, तो वो 5K वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर लोन में देते हैं, और 5K भी सेम होगा। तो आप मेरे को बोलेंगे अच्छा भैया कितना ही इंटरेस्ट मिल जाता होगा, अगर वो डबल भी हो गया, है ना? अगर डबल भी हो गया, मान लेते हैं ये 5K 10K हो गया उनके पास और ये 5K भी 10K, तो यहाँ पर तो 20,000 ही हो रहा है, तो उसका पास और मतलब 4,80,000 कहाँ से आया? तो इसमें खेल आता है कि देखिए, 5K तो वो सिर्फ आपसे नहीं ले रहा है, बात को समझिएगा। उसके पास कस्टमर बेस अब किसी का भी देखे तो 100 होता ही है। मैं इसका मानने के लिए मान लेता हूँ 10 है, ठीक है, समझाने के लिए। तो 5K इंटू 10 कितना होगा? 5 लाख का उसका ऐसे ही, मतलब और भी तो लोग हैं, और उसमें से 9 लोग तो सुरक्षित रहता है। यही तो नहीं है कि 10 लोगों ने इंश्योरेंस कराया, 9 लोग ही मर गए या फिर कुछ हो गया, किसी एक को ही होगा, या फिर हार्डली इन द केस 50% को भी अगर हो गया, तब भी थोड़ा कंपनी मतलब लॉस बियर करता है, ठीक है। तो इसके लिए उनके लिए फ़ायदा ही है लॉन्ग टर्म में। द फी मासा का तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया ना होगा, मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, कोशिश किया, क्योंकि देखिए हर कुछ चीज़ ना, मतलब मैं सब एमसीक्यू तो करूँगा ही, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो मैंने आपको ये मतलब पूरा डिटेल्स दे दिया, आपको समराइज दे दिया, तो आप खुद भी देख के कर पाएंगे। द फीस चार्ज बाय या इंश्योरेंस, उसको प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ इंश्योरेंस, तो सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट। अच्छा, नॉट कवर अंडर जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, आपके मन में ये सवाल आता होगा। जनरल इंश्योरेंस का मतलब है कोई भी कार, ऑटो, रिक्शा या फिर कोई भी आप ट्रांसपोर्ट एसेट बोल सकते हो, तो वो जनरल में आता है। और लाइफ का मतलब आपका खुद का जिंदगी। उसके बाद एक पर्सन है जिसका स्टॉक वर्थ है 50,000, इंश्योर किया 70,000 का, फायर ऑकर हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने 50,000 पे किया, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्टॉक वॉज नॉट 70,000, व्हाट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनीफाई। तो इसमें क्या हुआ ये समझना है, आंसर तो पता है इंडेमनीफाई होगा, तो ये क्यों होगा? देखिए, शॉर्टकट में बोल रहा हूँ। आपके पास 70 रुपए का गुड्स था, सॉरी,
आपके पास 50 रुपये का गुड्स था, लेकिन आपने जब इंश्योरेंस किया तो आपने बोला 70 रुपये का है। तो यही बात है, आपको प्रीमियम भी ज़्यादा रहेगा। अगर 50 रुपये के लिए आपको 5 रुपये प्रीमियम देना पड़ता है ना, समझ रहे हो ना? 5 रुपये प्रीमियम देना पड़ता है, तो आपको यहाँ पर 7 रुपये प्रीमियम देना पड़ेगा। 7 रुपये देना पड़ेगा। तो ये आपने सोचा कि 70 रुपये का करेंगे, 7 रुपये करके देंगे, तो कभी भी अगर लॉस होगा तो हम उसको रिकवर करेंगे। तो यही चोरी बचाने के लिए यहाँ पर लाया गया प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनीफाई। मतलब आपको अगर 70 रुपये, आपके पास 50 रुपये का ही माल है, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने यहाँ पर 100 रुपये का भी इंश्योरेंस करा लिया, आपको मिलेगा 50 रुपये का ही। ठीक है, तो इसको ही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनीफाई। नहीं तो सोचिए ना, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अगर मान लीजिए मैंने एप्पल का फ़ोन लिया, ठीक है, 1 लाख रुपए में, मैं उसको बोलूँगा नहीं भैया मेरे पास 2 फ़ोन है, 2 लाख, तो 2 लाख का इंश्योरेंस भी हो जाएगा, मान लीजिए 2,000 रुपये। तो मैं अपने खून को आग लगा दूंगा, लगा के बोलूँगा भाई मेरा फैक्ट्री फैक्ट्री चल गया सब, अब मेरे को 2 लाख का क्लेम दीजिए। लेकिन ये तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो यही फ़ायदा से बचाने के लिए, मतलब ये फ़ायदा आपको ना हो, इसके लिए ये प्रिंसिपल लाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनीफाई। मतलब अपने झूठ बोला है कंपनी को उसके बाद, और अपने इंश्योरेंस भी ज़्यादा दे दिया, तो ये तो उनके लिए फ़ायदा है। तो कोई अभी ये नहीं कर पाएगा। तो समझिए, लॉ बना है इसलिए जाता है ताकि कोई लॉ तोड़ ना पाए, और उसके लिए ऐसे पूरा सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो a person gets his house 12 lakh insured from the other insurance companies, that is एक था 20, 2 लाख, 4 लाख सिका देता है। At the time of income loss, the compensation with the paid by the 1:2:3। This is the case of, मतलब रेशियो में दिया गया, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। रेशियो है तो आपको समझ में आया ही होगा। जब तक अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ बोलिए, बता देना है, तो कुछ भी नहीं आ रहा था। तो इनकरेक्ट कौन सा है? पोस्टल डिपार्टमेंट में, दे प्रोवाइड सर्विस इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। पोस्ट ऑफिस में कोई मनी ट्रांसफ़र नहीं। दे एक्ट एज ए इंडियन मेडिकल फॉल्स, दे फ्रॉम नॉर्मली नहीं। तो ये तो सभी मतलब ठीक आंसर है, सभी तो फैसिलिटी आपको मिलता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। द वर्ड एश्योरेंस इज यूज्ड फॉर लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, एश्योरेंस का मतलब है इंश्योरेंस। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फाइडेलिटी इंश्योरेंस इज ऑफ इंटेंजिबल। ठीक है, फिडेलिटी का मतलब थोड़ा याद रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, रिस्क शेयरिंग। ठीक है, सॉरी, विच ऑफ द इज अ फंक्शन, फंक्शन होता है रिस्क शेयरिंग। इंश्योरेंस का मतलब ही है आपका रिस्क आपके साथ कोई और शेयर कर रहा है। लाइफ इंश्योरेंस कवर्स द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में पहले ही समझा दिया लाइफ और जनरल में क्या है, तो आप थोड़ा पीछे जाके देख सकते हैं। आप कुछ ज़्यादा इतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, शेयरिंग ऑफ रिस्क। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है रिस्क शेयर करना, और इंश्योरेंस का ऐसा नहीं है। ठीक है, द इंश्योरेंस कवर एट द रिस्क ऑफ लॉस इज प्रॉपर्टी बाय फायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मैराइन इंश्योरेंस, हाउस प्रॉपर्टी। विच ऑफ द एलिमेंट इज प्रेजेंटेड इन फायर प्रोटेक्शन। विच ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस, लोन्स। लोन्स पोस्ट ऑफिस नहीं देता है गाइस। ठीक है, विच ऑफ द मैक्सिमम लिमिट पीरियड ऑफ द इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस 1 ईयर का होता है। नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंश्योरेंस लाइफ का, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप कितना भी चाहिए लिख सकते हो, 1 करोड़ का भी लिख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ मैराइन इंश्योरेंस, कार्गो, फ्रेट, हल। आपको अभी समझाया था कि आप शिपिंग बिजनेस में हो। कार्गो मतलब वो जो कर्क जो जाता है, बाकी में आप देखे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, करस्पॉन्डेंस। फैक्स भी लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ईमेल भी लगता है, इंटरनेट भी लगता है, कॉरस्पॉन्डेंस नहीं आता। एक तो कॉमन सेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज नीडेड फॉर इंटरनेट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, द इंटरनेट इज हेल्पफुल इन एंटरटेनमेंट। देखिए पूरा कॉमन है, इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता। मेल सर्विस रेंडर बाई पोस्ट ऑफिस एंड कुरियर एजेंसी। डीटीएच मतलब सेलुलर कंपनीज जो आपको डीटीएच का सर्विस देता है, विच इज़ नॉट अ टेलीकॉम सर्विस, टिस्को। उसके बाद ज़्यादा फॉलोइंग इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर रिटर्न कम्युनिकेशन, टेलीफैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर रूरल कम्युनिकेशन, टेलीफोन। स्पीड पोस्ट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाई इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू टेलीकॉम सर्विस, एटीएम। ठीक है, एटीएम में टेलीकॉम सर्विस नहीं है, ये तो पता ही होगा। नॉट फॉर द फंक्शंस ऑफ, मतलब और एक्सेप्ट करता है, रिपे करता है, प्रोवाइड करता है, तो ये तो भाई पहले ही कर चुके हैं। मतलब एक क्वेश्चन को इतना बार बार रिपीट किया है, बड़ा किया है। द फॉलोइंग रिलेटेड विद इंश्योरेंस, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से जब तक मेरा इनमें ये भी ऑल ऑफ द अबव अभी अभी कराया था आपको पिछले में। तो इज नॉट अ टाइप ऑफ पोस्टल रेडियो पैकेजिंग, कैसे होगा बोलिए। इलेक्ट्रॉनिक ईटीएफ क्या है? एनईएफटी और आरटीजीएस का प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ ई बैंकिंग, ऑल ऑफ द अबव। Which of the insurance policy should be taken by shipping the company in order to ensure the loss of freight in case of cargo freight insurance? The main objective of this type of bank account is general in
करेंट। द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई इज यूनिफाइड, कहाँ गया, हाँ, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल एप्लीकेबल, तो ये ऑल ऑफ दिस। तो एक क्लेम सेटल होता है, una टाइटल ट्रांसफर तो कर देता है सब्रोगेशन। द इंश्योर इज एक्सपेक्टेड टू डिस्क्लोज द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रॉपर इंश्योर एंड आइडेंटिफाई आउटमोस्ट कोड्स। Which of the following services or business permits withdrawal of money in the balance of the account overdraft? Which of the following is also known as contract of assurance, life insurance? Which of the following can never dishonor bankrupt? Which of the following is not a type of general insurance? Life insurance जनरल इंश्योरेंस नहीं है गाइस, क्योंकि कार नहीं हो आप लाइफ हो। Which of the following across provide higher interest rate? एफडी देता है, ठीक है। ऑल डिपॉजिट इन अ बैंक अकाउंट इंटरेस्ट एक्सेप्ट करंट में नहीं मिलता। एक ही क्वेश्चन रिपीट किया था। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट तो बोल ही दिया, मतलब क्रेडिट कार्ड। Which of the principal insurance is applied in case of series of damage and loss? Principal approximate cost. Which of the following is incorrect? E-banking has increased the load on the branches. E-banking आने से आपका ब्रांच में सुविधा होगा, लोड डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पर इंक्रीज बोला, मतलब ये गलत है। Which of the following statement is incorrect about a commercial bank? कि पब्लिक सेक्टर बैंक emphasis on profitability than on social objective, तो ये गलत है। पब्लिक बैंक बनाया इसलिए गया क्योंकि वो सोशल में इंटरफेयर कर सके था। फॉरेन एक्सचेंज बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, ये सब जो भी है तो किस में आता है, स्पेशलाइज्ड बैंक में, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक अलग है, स्पेशलाइज्ड बैंक मतलब जो मान लीजिए एग्रीकल्चर के लिए बना है, एनबीसीसी के लिए बना है, ये सब स्पेशल बैंक्स। तो ये आप थोड़ा देख लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इतना मतलब सभी क्वेश्चन रिपीट किया है। तो लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर फिक्स में ज़्यादा सा रिटर्न मिलेगा, ये इंडेमनीफाई वाला है, ठीक है। आप इसको एस ले लीजिए। ये सेम क्वेश्चन को इन लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स में रिपीट कर रहा है, ये भी एस ले लीजिए। और यहाँ पर कुछ केस स्टडी है, देख सकते हो आप। 16,000 का था आपके पास, लेकिन अपने अपने लिया 19,000 का, मतलब 3,000 रुपये जो अपने एक्स्ट्रा अपने बैंक से लिया, तो वो क्या है, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। जितना हो सकता था मैंने समझा दिया। मुझे लगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको कुछ भी इसमें से समझ में नहीं आ रहा है तो इसे ले दीजिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो एक ही जगह व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप में पूछिए या फिर कोचिंग सेंटर में आ जाइए, बिल्कुल आपके ऊपर है। 48, देखिए नीचे भी आपको दिख रहा होगा क्लीन वर्सन, ठीक है। ये बिल्कुल नाटलडंगा स्कूल के पास ही है। और एडमिशन अगर लेना है तो आप ले सकते हो। और फिर भी मैं थोड़ा सा मतलब एक प्रमोशन करना था, जब थोड़ा प्रमोशन सोचा मैं कर ही दूँ कि। तो फीस कितना होगा, तो फीस है 800 पर मंथ, ठीक है। 3 से 4 दिन क्लास होगा। आप सेम टू में चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हो, बाकी कर अब सब मिल जाएगा। थैंक यू, ओवर एंड आउट।